friends, how are you? Sorry for being late because of some technical issue. So hello Sukhpreet ji, hello Rashmi ji, hello Avdesh ji, hello Rohit Kumar ji. I'm so sorry for being late again and again. So come fast for your class. It's almost 10:15 I think so, but I'm so sorry. Is my audio clear to everyone? जल्दी जल्दी आ जाओ, क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा पर्यायवाची यमुना का नहीं है। ये आपके पास 20 सेकेंड है आंसर देने के लिए। जल्दी जल्दी बताइए, क्योंकि पेपर में क्या होगा कि आपके पास बहुत ही कम समय होगा। यमुना का क्या पर्यायवाची है, जल्दी जल्दी बताइए। यू हैव ओनली 20 सेकेंड्स टू गिव आंसर एंड 20 सेकेंड्स, जल्दी जल्दी बताइए। यमुना का पर्यायवाची क्या नहीं है? यमुना का पर्यायवाची क्या नहीं है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। यमुना का पर्यायवाची क्या नहीं है? आंसर देखते हैं। सेकंड, यमुना का पर्यायवाची सुरसरी नहीं है। सुरसरी क्या होता है, कौन मुझे बताएगा? देखो, कालिंदी, रविसुधा, अर्कसुधा, ये एक इन्हें इन डिफरेंट लैंग्वेज हम कहते हैं यमुना। ठीक है, यमुना नदी की बात हो रही है, यहाँ पे किसी इंसान की बात नहीं हो रही। सुरसरी का क्या मीनिंग है, कौन बताएगा? सुरसरी का क्या मीनिंग है? Who gonna tell me? जल्दी जल्दी बताइए, सुरसरी का क्या मीनिंग है? सुरसरी का क्या मीनिंग होगा, कौन बताएगा? हेलो रश्मि जी, फर्स्ट आपने बोला है। नहीं, सुरसरी आपने ना सुर से ये सोचा होगा सबने कि सुर वगैरह हम सब नदियों में यूज करते हैं। सुरसरी का मीनिंग होता है शरीर का कोई अंग। ठीक है, सुरसुराहट होना, सहलाना। ठीक है, शरीर का कुछ अंग ऐसा जान पड़ना कि कोई कीड़ा आदि रंग चल रहा हो। ठीक है, झुनझुनी होना, खुजली होना, गुदगुदी होना, इसका मतलब होता है सुरसरी। जैसे गेहूं में को एक छोटा वाला कीड़ा लग जाता है, मेरे हिसाब से सबको पता होगा, उसको कहते हैं सुरसरी। सुरसरी का मीनिंग यमुना नहीं है, ये याद कर लेना। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अर्कसुधा को भी यमुना कहते हैं। अर्कसुधा हिंदी में इसको नदी कहते हैं। तालाब इसका मतलब होता है सब। रविसुता हमेशा याद रखना, पीछे वर्ड के सुता है तो याद कर लो भैया ये नदी या सरोवर या किसी का नाम है, नदी से रिलेटेड है। सुरसरी या तो कुछ शरीर के अंग की बात होती है जहाँ पे कुछ चल रहा हो। ठीक है, या फिर अनाज में ना कीड़ा लग जाता है एक छोटा, उसको कहते हैं सुरसरी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा पर्यायवाची तालाब का नहीं है? ठीक है, याद रखना तालाब का कौन सा नहीं है। कौन सा पर्यायवाची तालाब का नहीं है? जल्दी जल्दी बताओ, कौन सा पर्यायवाची तालाब का नहीं है? तालाब, पुष्कर, तट या तड़ाग?
जल्दी जल्दी बताइए, कौन सा पर्यायवाची तालाब का नहीं है? कौन सा नहीं है इनमें तालाब का पर्यायवाची? जल्दी जल्दी बताइए। सी, अंकित गुजर ने बोला है सी। हाय, हेलो अंकित गुजर, वेयर आर यू फ्रॉम? रश्मि पांडे जी ने भी सी बोला है। ओके, आंसर देखते हैं। आंसर इज थर्ड, तट। तट होता है किनारा, तालाब, ठीक है। पुपुष्टकर, तड़ाग, इन सबको तालाब कहते हैं। तट क्या होता है? तट इज किनारा, इसलिए इसका मतलब क्या नहीं है? तट नहीं है। तट सबको पता है कि किनारा होता है, तट किनारा होता है, ये याद रखना सबके सब, ठीक है। बाकी तड़ाग, पुष्कर और हमारा तड़ाग, तालाब, ये सब तालाब के पर्यायवाची हैं, ठीक है। तट पर्यायवाची नहीं है तालाब का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा पर्यायवाची देवता का नहीं है? दिग्ज, सुर, नीरज या विबुध? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी आंसर बताइए। ऊपर टाइमर दे रखा है, यू हैव ओनली 20 और 40 सेकेंड्स टू गिव आंसर। ओके, अवधेश जी ने थर्ड का बी बोला है, सुर। अच्छा, ओके। रश्मि जी ने भी बोला है सुर, वेरी गुड। अनदर वन। मैम क्वेश्चन में टिक मारो। बेटा आंसर सेकंड स्लाइड पे इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है, क्वेश्चन में क्या टिक मारूं? वेरी सिली क्वेश्चन यू आस्क्ड टू मी, दैट प्लीज टिक द क्वेश्चन। ओके, रोहित जी ने भी बोला। लेट्स सी द आंसर। द आंसर इज 1। क्यों? दिग्गज किसे कहते हैं? कौन बताएगा मुझे? Who will tell me the answer of दिग्गज? दिग्गज का आंसर क्या होगा? कौन बताएगा दिग्गज का मीनिंग? सुर का आंसर होता है स्वर, ठीक है, या आवाज। दिग्गज का आंसर होता है जो बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन देवताओं की श्रेणी में वो नहीं आता, ठीक है। जो बहुत शक्तिशाली होता है लेकिन देवताओं की श्रेणी में नहीं आता। यही तो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जहाँ आप और हम जैसे लोग गलतियां कर देते हैं। सो आपको यही देखना है दैट कि नीरज, विबुध, ये सब आपके विबुध, ये सब आपके देवता के पर्यायवाची, लेकिन दिग्गज नहीं है। दिग्गज नहीं है। दिग्गज क्यों नहीं है? किसी मैम क्वेश्चन में आंसर मारो। अरे बेटा अलग पेज पे पूरी बड़ी स्लाइड पे आंसर लिखा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा?
दिग्गज आंसर नहीं, आंसर है दिग्गज कहते किसी बड़े हाथी को या बड़े शक्तिशाली इंसान को जो देवता से कम लेकिन इंसानों से ज्यादा होता है, ठीक है, बहुत शक्तिशाली इंसान, ठीक है, जिसके पास शक्तियां नहीं होती, ठीक है, शक्तियां नहीं होती, अपने बलबूते पे वो ताकतवर होता है, ठीक है, जैसे कि मान लो किसी को मारना पीटने से जैसे डॉन बन जाना, ये सब वो दिग्गज है। दिग्गज मतलब बहुत बड़ा लेकिन देवताओं से छोटा। ओके, द अनदर क्वेश्चन इज कौन सा पर्यायवाची नारी का नहीं है? विनीता, वामा, ललना या कामिनी? You have only 40 seconds to answer this question. कौन सा पर्यायवाची नारी का नहीं है? कौन बताएगा मुझे कि कौन सा पर्यायवाची नारी का नहीं है? कौन सा पर्यायवाची नहीं है नारी का? कौन बताएगा? Who gonna tell me this answer? जल्दी बताओ भाई, इतना कैसे टाइम लगा देते हो? कौन सा पर्यायवाची नारी का नहीं है? मैम नेट का प्रॉब्लम चलता है। फोर्थ का सी किसका? मेरा है आपका? रोहित जी, नेट का किसका प्रॉब्लम चल रहा है? योर्स ऑन माइन। और बताओ भाई, कैसे कोई आंसर नहीं दे रहा? सी, अंकित गुजर ने सी बोला है। ओके, लेट्स सी द आंसर नाउ। द आंसर इज सेकंड, वामा। कौन बताएगा भाई? वामा क्या होता है? वामा किसको कहते हैं? वामा को स्त्री का पर्यायवाची क्यों नहीं माना जाता? जल्दी बताओ। कौन बताएगा मुझे आंसर? देखो, इसमें ना चारों ही आंसर वनीता है, विनम्र स्त्री कहते हैं विनीता को, विनम्रता को विनम्र स्त्री। वामा को कहते हैं एक तरीके से ये लगा लो सुंदर स्त्री। ललना को स्त्री, कामिनी को नारी। तो इसमें वामा क्यों नहीं है? कौन बताएगा मुझे? होगा ना, टेल मी दिस आंसर। कौन बताएगा? जल्दी जल्दी बताओ। गुड इवनिंग पूजा कश्यप जी। होगा ना, टेल मी दिस आंसर। क्योंकि वामा का पर्यायवाची, मैं बता दूं आप लोगों को, वामा का पर्यायवाची और क्या क्या है? चलो मुझे आप लोगों बताओ, फिर मैं बताती हूँ। वामा का पर्यायवाची है अर्धांगिनी, लुगाई, गृह स्वामिनी, लेकिन नारी नहीं है, ठीक है, नारी नहीं है वो आपका बेगम, श्रीमती, बन्नो, प्रियतमा, ठीक है, प्राणेश्वरी, जीवन संगिनी बोल सकते हैं, ठीक है, मैरिड लड़की। अनमैरिड लड़की वामा नहीं है। वामा का नारी का पर्यायवाची वामा नहीं हो सकता। आप लोगों को लिखना पड़ेगा। मैम आपकी स्लो आ रही है। ओके मैम, लालना बच्चे को बोलते हैं। वेरी गुड अंकित, वेरी गुड। ओके, नाउ माय वॉइस इज क्लियर टू यू एवरीवन। पूजा कश्यप जी, प्लीज रिव्यू द वॉइस। गुड इवनिंग जुबेर खान जी। ठीक है, वामा क्यों नहीं है? क्योंकि ये मैरिड लड़कियों के लिए है।
सिंगल गर्ल्स के लिए वामा यूज नहीं होता, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा पर्यायवाची पार्वती का नहीं है? उमा, भवानी, गिरिजा, आत्मजा। बताओ भाई जल्दी जल्दी, कौन बताएगा? कौन सा पर्यायवाची पार्वती का नहीं है? उमा, भवानी, गिरिजा, आत्मजा। जल्दी जल्दी बताओ। फिफ्थ का डी रश्मि जी ने ए बोला, मालती जी ने ए बोला, अवधेश जी ने डी बोला, अंकित जी ने डी, स्वाति जी ने डी, बी। ओके, द आंसर इज फोर्थ, आत्मजा। उमा, भवानी, गिरिजा सब पार्वती के अंतर्गत आते हैं, लेकिन आत्मजा नहीं आता, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन। आत्मजा किसको कहते हैं? कौन बताएगा? चलो पहले मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी। आत्मजा किसको कहते हैं? आत्मजा कहते हैं बेटी, सुता, तन्या, तहुता, नंदिनी, तनुजा। मतलब एक तरीके से इनडायरेक्टली लड़की को कहते हैं आत्मजा, ठीक है। लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्शनरी, ठीक है। आत्मजा कहते हैं लड़कियों को। पार्वती एक भगवान का रूप है फिलहाल यहाँ पर, ठीक है। पार्वती क्या है? भगवान का रूप है, तो वो एक सिंगल लड़कियों की श्रेणी में नहीं आती, एज आई कैन से हियर। तो क्या होगा? आत्मजा होगा, ठीक है। क्या होगा आंसर? आत्मजा। क्योंकि हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि क्या नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। द क्वेश्चन इज कौन सा पर्यायवाची धरती का नहीं है? अचल, अचला, क्षिति, वसुधा। कौन सा पर्यायवाची धरती का नहीं है? अचल, अचला, क्षिति, वसुधा। जल्दी जल्दी आंसर्स बताओ मुझे। बेटी को, यस मैम, गलत ही गया, वेरी गुड। ओके, सी। शिवांश जी ने सही बोला। ओके, आगे करते हैं, आगे चलो।
आंसर इज फर्स्ट अचल। अचल धरती को नहीं कहते, ठीक है। अचल धरती को नहीं कहते, ठीक है। एवरीवन नोस अचल किसको कहते हैं? कौन बताएगा मुझे अचल किसको बोलते हैं? अचल बोलते पर्वत को, ठीक है। अनदर क्वेश्चन इज कौन सा प्रायवाची पक्षी का नहीं है? दिग्गज, विग, खेचर या जलचर? कौन बताएगा इसका आंसर कि पक्षी का प्रायवाची कौन सा नहीं है? क्योंकि क्वेश्चंस में ज्यादा से ज्यादा नहीं है पूछे जाते हैं एक्सेप्ट टू कि कौन सा है ऐसे। डी, बी और बताइए जल्दी जल्दी। कौन सा प्रायवाची पक्षी का नहीं है? दिग्गज, विग, खेचर या जलचर? जल्दी जल्दी बताइए। हु गोना टेल मी द आंसर? एट्थ का डी बोल रहे हैं सब, वेरी गुड। बाकी सब बताइए। ओके, द आंसर इज फोर्थ, जलचर, ठीक है। जलचर किसको बोलते हैं? कौन बताएगा? जलचर किसको कहते हैं? कौन बताएगा भाई? जल्दी जल्दी बताओ मुझे, इसका आंसर आप लोग दोगे। जल में रहने वाले, वेरी गुड स्वाति जी। जो पानी में रहते हैं, वेरी गुड पूजा जी, वेरी गुड। ओके, सो हम आगे चलते हैं। कौन सा प्रायवाची पेड़ का नहीं है? तरु, विहान, द्रुम या विटप? जल्दी जल्दी बताइए। मुझे पता है इसका आंसर बहुत सही आने वाला है क्योंकि इजी क्वेश्चन है। ये सब 6 से लेके मे बी बचपन से लेके अब तक हमने किसी का प्रायवाची करा हो या ना करा हो, पेड़ का तो सबने करा है। जुबेर खान ने बोला है डी। ओके, अदर वन? स्वाति जी ने सी बोला है, 9th का डी जरीन ने बोला है, पूजा ने डी बोला है, रश्मि जी ने डी बोला है। सो आंसर इज सेकंड। नो, विटप तो होता ही है पेड़ का, विहान होता है उसको, उसका प्रायवाची पेड़ का नहीं है, विटप है पेड़ का प्रायवाची। मैंने सोचा था इसके आंसर बिल्कुल सही आएंगे, इसके तो सबसे ज्यादा गलत आए हैं।
विहान का मीनिंग क्या होता है, कौन बताएगा भाई? विहान का मतलब होता है सवेरा, सुबह, प्रातःकाल, ठीक है। विटप होता है पेड़, तरु होता है पेड़, दुम्र होता है पेड़, विहान होता है सुबह, प्रातःकाल, सवेरा, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट। सो क्वेश्चन 10th इज कौन सा पर्यायवाची पुष्प का नहीं है? प्रसून, कमल, पुहुप या सुमन? जल्दी जल्दी बताइए कौन सा पर्यायवाची पुष्प, फ्लावर का नहीं है? प्रसून, कमल, पुहुप या सुमन? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए भाई। अंकित गुजर ने सी बोला है, ओके। कौन सा पर्यायवाची पुष्प का नहीं है? कौन बताएगा? कौन सा पर्यायवाची पुष्प का नहीं है? ए, पूजा जी ने बोला सी, ओके। प्रसून, कमल, पुहुप या सुमन? कौन बताएगा? 10th का आंसर है सी, 10th का आंसर है सी, ओके। देखिए ऊपर जो टाइमर है ना वो आपके लिए है कि जल्द से जल्द आंसर दो, ताकि आपके पेपर में आपकी ग्रिप बनी रहे, कि एक ही पार्ट पे आप रह ना जाओ, आगे भी करो। 10th का सी। You gonna tell me the answer? Okay, so let's see the answer first. Question is second. Oh, answer is second, कमल। क्यों कमल क्यों नहीं है पुष्प का पर्यायवाची? कमल का क्या पर्यायवाची होगा? देखो पहली बात, कमल एक फारसी शब्द है, ठीक है। इसका हम कमल को फूल बोलते हैं, इसका मतलब उससे नहीं है। इसका मतलब क्या है वो देखो, इसका मतलब होता है सुंदरता या पूर्णता या अत्यंत स्तर, या मतलब कह सकते हैं उत्कृष्टता, अट्रैक्टिव, ठीक है। संस्कृत में ना कमल पुरुषों के लिए कहा जाता है और कमला उनके लिए बोला जाता है, क्या बोलते हैं, लड़कियों के लिए, ठीक है। वो पुष्प नहीं है कमल। कमल क्या है? एक फारसी शब्द है। इसका अर्थ क्या है? टाइप हो गई, क्योंकि इस फूल इसके नाम पे है, लेकिन ये नहीं है। सुंदरता कह सकते हैं, अट्रैक्टिव कह सकते हैं कमल का मतलब हम, लेकिन फूल का नाम कमल है तो ये फूल नहीं हुआ ना, है ना। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। द क्वेश्चन इज जितवाना क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया का कौन सा रूप है? प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, तृतीय प्रेरणार्थक, या इनमें से कोई भी नहीं? ये क्रिया के क्वेश्चंस हैं, जस्ट बी अवेयर फ्रॉम देम। इनमें से कौन सा जितवाना क्रिया का प्रेरणार्थक है? प्रथम, द्वितीय या तृतीय? जल्दी बताइए, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे बेटा। आई नो, जब मैंने सीटेट क्लियर करा था मैं भी बड़ा कंफ्यूज होती थी कि अरे ये तो ऐसे है वैसे, लेकिन जब करना स्टार्ट किया ना सो बहुत से कॉन्सेप्ट्स क्लियर भी हुए, ऐसा नहीं है नहीं हुए। आप लोगों के पास तो बहुत ऑप्शन है, तब यूट्यूब पे इतनी क्लासेस नहीं चलती थी। सो जल्दी जल्दी बताइए, आफ्टर दैट हम आगे बढ़ेंगे। पूजा जी ने, ओके। देखो कहीं कोई कंफ्यूजन हो या किसी को कहीं कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना हो, ठीक है, तो जस्ट पिंग मी ऑन कमेंट सेक्शन, आफ्टर दैट आई प्रिपेयर फॉर यू, ओके। क्योंकि जब प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो अच्छे से होनी चाहिए, वहाँ कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर भाई।
इसका आंसर है सेकंड, द्वितीय प्रेरणार्थक। जितवाना क्रिया का देखो मैंने क्रिया में पढ़ाई है, प्रथम क्रिया में क्या आता है, प्रथम प्रेरणार्थक में आपके जो रेगुलरिटीज में हम करते हैं, जैसे नॉर्मली मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा पढ़ाना प्रथम प्रेरणार्थक हुआ, मैं खा रही हूँ तो प्रथम प्रेरणार्थक हुआ। जितवाना किसको कहते हैं, कौन बताएगा? जितवाना, जीतवाना नहीं, जितवाना। जल्दी जल्दी बताओ, जितवाना को क्या कहते हैं? जितवाना का मतलब होता है एज मच एज, मतलब जितना ज्यादा हो सके उतना, ठीक है? डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट बेटा। सो द मैम इंग्लिश की क्लास कब होती है? इंग्लिश की क्लास में अभी आपको टाइम टेबल दिखा दूंगी। सेकंड क्वेश्चन इज, पंडित जी ने फूल और प्रसाद बांटे, कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं? इसका बताइए जल्दी जल्दी, क्या होगा आंसर? ए और बी दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं? पंडित जी ने फूल बांटे और प्रसाद भी, ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक, सकर्मक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं? Who gonna tell me the answer? श्रेया जी ने बोला है ए, स्वाति जी ने बी, पूजा जी ने बी, अंकित जी ने बी, स्वाति जी ने भी सी बोला है। ओके, अनदर वन। बी, रश्मि जी ने बी बोला है। ओके, अनदर। ओके, द आंसर इज सेकंड, वेरी गुड। सकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था कर्मक सकर्मक क्या होती है क्रियाएं। कौन बताएगा कर्मक सकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं? कौन बताएगा कर्मक सकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं? अकर्मक सकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं भाई? अकर्मक क्रिया देखो वो होती है वाक्य के साथ कर्म नहीं लगाती। सकर्मक क्रिया वाक्य में अपने साथ कर्म निश्चित रूप से लगाती हैं, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सब याद रखना कि अकर्मक सकर्मक के क्या डिफरेंस हैं। पंडित जी हवन कराकर कथा कर रहे हैं, में कराकर में कौन सी क्रिया है? में कराकर में कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया, या आपका सहायक क्रिया? कौन सी क्रिया है? Who gonna tell me the answer? जल्दी जल्दी बताओ। पंडित जी हवन कराकर कथा कर रहे हैं, में कराकर में कौन सी क्रिया है? कराकर में कौन सी क्रिया है? संयुक्त, पूर्वकालिक, मुख्य क्रिया, या सहायक क्रिया? देखो संयुक्त क्रिया होती है तो सबको साथ लेके चलती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है जो पहले चलती है, मुख्य क्रिया जो मेन बात कहते हैं, सहायक क्रिया जो आपकी सहायता करते हैं, जो क्रिया आपके सहायक वर्ड्स होते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब्स जिसको हम कहते हैं, ये वो है। सो मैंने बहुत हद तक हिंट दे दिया है। अब आप मुझे बताओ कि क्या आंसर हो सकता है? व्हाट विल बी द आंसर इज? What will be the answer is? ए, रश्मि जी ने बोला, मिनहास आलम जी ने बी बोला है, रश्मि जी ने बी बोला है। आंसर बताइए भाई जल्दी जल्दी, क्या आंसर हो सकता है इसका? मैंने बहुत हद तक आपको क्लियर कर दिया, मैं जानना चाहूंगी इसका आंसर लोगों के मन में क्या है।
ओके, द आंसर इज सेकंड। ठीक है, आंसर इज सेकंड। पूर्वकालिक क्रिया, क्रिया से पूर्वकालिक क्रिया, क्रिया से पहले कार्य करना। पंडित जी हवन कराकर कथा कर रहे हैं, कराकर। ठीक है, कथा करने से पहले क्या है, कराकर। सो क्रिया क्या हुई, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, सो आवर क्लास एंड्स हियर डियर। If anyone wants to join our channel, then subscribe it and you will get your every class updates and every syllabus updates, every job updates in our channel. We let you know the job updates like teacher, professor, lecturer, associate lecturer, assistant lecturer. सिर्फ इनसे related jobs के updates आते हैं टेलीग्राम पर भी. If anyone wants to get joined then please join us. सो पेपर डाउनलोड कैसे करेंगे नोट्स, देखिए हमारी फिलर फॉर्म की ऐप है प्ले स्टोर पे, आप वहाँ पे जाके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सो आप इस पे मैसेज भी कर सकते हैं, आपको जल्द से जल्द सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। और हमारी वेबसाइट भी है जहाँ पे आप अपने नोट्स वगैरह सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ऑल फ्री। सो अब मुझे बताइए, किसी को कहीं डाउट है? इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? किसी को कहीं कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। एंड इफ देयर इज नो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स मैम, थैंक यू सो मच। सब ध्यान रखिए अपना, सब अच्छे से खाइए, अच्छे से रहिए, बिकॉज क्योंकि आज के टाइम पे बहुत बीमारियां चल रही हैं, डेंगू बहुत चल रहा है, सब कुछ कोरोना के भी सिम्टम्स आ रहे हैं, केसेस आ रहे हैं। सो अपना ध्यान रखिए कि आप ठीक रहें, बी अवेयर फ्रॉम एवरीवन। एंड कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, आई एम हियर। इज देयर एनी डाउट? शुक्रिया मैम जी, थैंक यू सो मच। रश्मि जी, जुबेर जी, थैंक यू सो मच इतनी लेट क्लास लेने के लिए। आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट हु आर टेकिंग द क्लास एट 11, around 11, and I was being so late and I'm so sorry. By tomorrow I will remember this thing. So जल्दी जल्दी बताइए, is there any question, is there any query, is there any particular question that everyone want to ask me? So I will give the answer. जल्दी जल्दी बताइए। Okay, so I think so there is no question. So good night, sweet dreams, take care, bye.